नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेल्थ मंत्रा पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएफ अथॉरिटी से शेयर रिकवरी के बारे में। अगर आपके भी शेयर या आपके किसी फैमिली मेंबर के शेयर आईपीएफ में ट्रांसफर हो गए हैं तो उसको वहां से हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, बिना देरी शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आईपीएफ में शेयर आईपीएफ शेयर रिकवरी एक्चुअल में क्या प्रोसेस है। आपने सुना होगा कि शेयर्स आपको कोई लेटर मिला होगा कंपनी की तरफ से, अगर पुराने शेयर्स आपके पास पड़े हैं कि आपके शेयर्स आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। या आजकल बहुत चर्चा है कि शेयर अगर आपके शेयर आईपीएफ में चले गए हैं। तो जानेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या, ये आईपीएफ में शेयर कैसे जाते हैं और क्या है। और आगे हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि उसको रिकवर किस तरह से कर देते हैं। अगर आपके आपके फैमिली मेंबर के आपके किसी रिलेटिव के शेयर आईपीएफ अथॉरिटी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। और साथ ही जानेंगे कि उसके लिए जरूरी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे अगर हम रिकवरी के लिए जाते हैं। और अंत में हम जानेंगे कि इस पूरी प्रोसेस में कितना समय लगता है और हमें किन किन सावधानियों का इस्तेमाल करना है। या दोस्तों, आईपीएफ में अगर बहुत लंबे समय तक दिया, नॉर्मली अगर 7 साल तक आप डिविडेंड क्लेम नहीं करते हैं, अगर आपके नाम से डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड वारंट आ रहे हैं आपके नाम से, आपके फैमिली के नाम से, जिनके भी नाम शेयर हैं, अगर वो 7 ईयर्स तक, 7 साल तक लगातार उस डिविडेंड को अपने अकाउंट में जमा नहीं करता है, तो कंपनी उसको मान लेती है कि शेयर होल्डर का ट्रेसेबल नहीं है। तो 2016 में जो एक्ट बनाया गया था आईपीएफ का, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को वो वाले शेयर आईपीएफ अथॉरिटी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने रहते हैं। या दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पहले बता दिया कि 7 साल तक अगर आप उसमें क्लेम नहीं करते, डिविडेंड क्लेम नहीं करते हैं, तो आपके शेयर आईपीएफ अथॉरिटी के अकाउंट में चले जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो शेयर आप, अगर आपको उसके बाद में पता चल जाता है या आप उसको, आपकी जानकारी में आता है, तो आप उसको आईपीएफ से अथॉरिटी से रिकवर कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पूरी तरह से आप और या अगर कोई शेयर होल्डर है उसके लीगल हायर्स को पूरे का पूरा एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है कि किस तरह से वो शेयर को रिकवर कर सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत रहेगी। अगर आईपीएफ में शेयर चले गए हैं तो सबसे पहले, अगर आप क्लेमेंट हैं तो क्लेमेंट का पैन कार्ड, क्लेमेंट का आधार कार्ड की कॉपी, शेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो शेयर सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर शेयर सर्टिफिकेट आपसे मिसप्लेस हो गए हैं, गुम हो गए हैं, तो आपको डुप्लीकेट का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी से आया हुआ प्रूफ ऑफ इंटाइटलमेंट, जहां पे कंपनी आपको नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, फोलियो नंबर की डिटेल देती है, तो वो आपको इंटाइटलमेंट आपके पास रखना है। और इनकेस अगर आप लीगल हायर हैं तो लीगल हायर के डॉक्यूमेंट, जो भी सक्सेशन सर्टिफिकेट, नॉमिनी का लीगल हायर का सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपको अपने पास रखना है। एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरा जाता है और आपको आपके बैंक की डिटेल देनी है। या दोस्तों, आपको आपके बैंक की डिटेल देनी है। उसके बाद कंप्लीट फॉर्म, ये पूरे का पूरा प्रोसेस एमसीए की साइट पे ऑनलाइन भरा जाता है। IEPF 5 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। पहले ऊपर गए दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एमसीए की साइट पे जाने के बाद आपको वहां पे इसको IPF 5 फॉर्म भर के उसको क्लेम करना है। IPF 5 फॉर्म भरना कैसे है, इसकी जानकारी बिल्कुल आपको वहां पे आईडी क्रिएट करनी है, किस तरह से आप एक आईडी बना सकते हैं, उसके बाद किस तरह से आपको रिकवरी प्रोसेस वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको आप अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको पूरे का पूरा, जी हाँ दोस्तों, जो मैंने ये वीडियो शुरू करी है, आपको शुरू में आईपीएफ में कैसे शेयर जाते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद कैसे आप आईपीएफ की साइट पे आप कैसे आईडी बना सकते हैं, वहां पे कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आगे का क्या प्रोसेस है, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे, आईपीएफ की साइट पे जाके आप उसको क्लेम करेंगे। उसके बाद सारे जरूरी दस्तावेज आप आईपीएफ फॉर्म के साथ लगाकर कंपनी या कंपनी के नोडल ऑफिसर को या कंपनी के रजिस्ट्रार को, जी हाँ, आरटीए को आप भेजेंगे और कंपनी को
वेरीफाई और वैलिडेट करने के लिए आप कंपनी के पास भेजेंगे। और मिलने के बाद क्या प्रोसेस रहता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो कंपनी 15 दिन के अंदर, आपके सबमिशन के 15 दिन के अंदर वेरिफिकेशन रिपोर्ट दे देगी और आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्यूमेंट आईईपीएफ अथॉरिटी को भेज दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्ट फंड की जो अथॉरिटी है उनको भेज दिए जाएंगे। अगर दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कमी है तो वो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से कंपनी कंफर्म करेगी कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, या इस तरह की कमी रह गई है या कुछ मिसिंग रह गया है। तो वो कंपनी 15 दिन के अंदर, या तो अगर कंप्लीट है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कंप्लीट है तो आईपीएफ अथॉरिटी को भेज दिए जाएंगे। और अगर किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई पेंडेंसी है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास वापस आ जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और आगे आईपीएफ अथॉरिटी को चले गए हैं, तब आईपीएफ अथॉरिटी उसको रिव्यू करेगी, आपकी एप्लीकेशन को और साथ में लगाए गए डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी। अगर आईपीएफ अथॉरिटी को सारे डॉक्यूमेंट इन लाइन लगे, कंप्लीट लगे, अगर वो सेटिस्फाई है क्लेम के साथ, तो वो आपकी शेयर रिकवरी के लिए क्रेडिट ऑफ रिकवर्ड शेयर टू द क्लेमेंट अमाउंट, वो प्रोसेस शुरू करते हैं। जो डीमेट अकाउंट आपने दिया हुआ है उसमें आपके शेयर क्रेडिट करने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और नॉर्मली ये 2 महीने का पूरे का पूरा प्रोसेस रहता है। लेकिन मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि अभी आईपीएफ के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया, जैसा कि इन्वेस्टर बहुत जागरूक हो गए हैं और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लेम्स लग रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे 60 डेज का बता रहा हूँ, अभी इसमें नॉर्मली 1.5 से 2 साल तक का समय लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1.5 से 2 साल का मिनिमम समय अभी आपका लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको लगानी होगी। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है फिजिकल में तो वो लगाने होंगे। अदरवाइज जैसा कि मैंने बताया कि अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो डुप्लीकेट की प्रोसेस आपको करनी रहेगी। और दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, डीमैट से भी आपके शेयर आईपीएफ अथॉरिटी को ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आपकी बैंक डिटेल इनकम्प्लीट है और आपका डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो भी आपके डीमैट से शेयर्स आईपीएफ को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर फिजिकली नहीं गए हैं, डीमैट से गए हैं, तो आपको वो डीमैट के अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होगी, जिसपे कि वो ट्रांजेक्शन दिखाई जाएगी कि किस डेट को आईपीएफ अथॉरिटी के पास वो शेयर ट्रांसफर हुए थे। आईपीएफ 5 फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया कि एमसीए की साइट पे आपको आईपीएफ 5 फॉर्म भरना है। इंटाइटलमेंट, और इन केस अगर आप लीगल हायर है तो ट्रांसमिशन लेटर, इंडेमनिटी बॉन्ड और लीगल हायर और सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर आप पर लागू होता है तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाकर भेजने हैं। टाइमलाइन मैं बता दूं आपको, ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया कि लंबा हो गया प्रोसेस, थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है। जनरली पहले 3 से 6 महीने में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन अभी इसमें 1.5 से 2 साल लग रहे हैं। आईपीएफ अथॉरिटी इस प्रोसेस को कम करने में लगी हुई है, इस प्रोसेस को और स्मूथ लाइन करने में लगी हुई है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में समय कम लगे। और दोस्तों किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए जरूरी है कि आप सारे के सारे, जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप पहली बार में कंप्लीट एक्यूरेटली आईपीएफ अथॉरिटी को, आरटीओ को भेजें, ताकि इसमें अगर 15 दिन के बाद कंपनी आपको वापस भेजती है, फिर आप कंपनी को भेजते हैं, फिर वो प्रोसेस लगाते हैं, तो इस समय समय बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। और दोस्तों इन सारे काम में आजकल बहुत से कंसल्टेंट प्रोफेशनल आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की समस्या आती है तो आप जो रिकवरी एक्सपर्ट हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। जबकि आईपीएफ अथॉरिटी कहती है कि आपको किसी भी एजेंट के बिना, आप वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ लाइन है, आप खुद खुद व खुद भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को, बहुत ही इजी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो दोस्तों अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप क्लेम लगा सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और कहाँ आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। वो सारे के सारे मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं एपिसोड वाइज। जैसे कि मैंने बताया कि किस तरह से आईपीएफ से आप इसको रिकवर कर सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। और आने वाले वीडियो में एमसीए की साइट पे आप कैसे अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट आप उस आईडी में कहाँ पे जाके आपको क्लेम करना है,
क्या अपलोड करना है वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ।